दोस्तों, हरियाणा से बीजेपी के लिए बुरी खबर निकल के आ रही है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार बने हुए 4 महीने भी नहीं हुए कि बगावत की खबरें निकल के आ रही है। देखिए, हरियाणा के चुनाव के वक्त कितना हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, आपको पता है। मुकाबले में कांग्रेस कांटे की टक्कर दे रही थी और जब कांग्रेस चुनाव हारती है तो ईवीएम, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट सब जगह दौड़ती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। सीएम की शपथ दोबारा नायब सिंह सैनी ले लेते हैं, लेकिन अब क्या? अब खबर फिर निकल के क्या आई कि हरियाणा में जो बीजेपी की सरकार है उसमें कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अंतरकलह जो है खुलकर सामने आ गया है। कौन है जो हरियाणा में बीजेपी की सरकार को जो है अस्थिर कर रहा है? देखिए, सीएम फेस के रेस में उस वक्त जो लोग थे वही वो लोग हैं जो बीजेपी की परेशानी को बढ़ा रहे हैं। देखिए, नायब सिंह सैनी, देखिए हरियाणा के समीकरण को जरा समझ लीजिए। हरियाणा में पहले खट्टर सीएम थे, उसके बाद नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया क्योंकि खट्टर का काफी विरोध हो रहा था। नायब सिंह सैनी सीएम बने, उसके बाद चुनाव हुआ। फिर इस चुनाव में सीएम की रेस में 3 बड़े नाम थे। एक नाम था राव इंद्रजीत। समझ लीजिए गणित को, फिर खबर पे आते हैं कि क्या बवाल हो रहा है, क्या बगावत हो रहा है, सब बताएंगे। पहले नाम जो सीएम की रेस में सबसे आगे थे वो नायब सिंह सैनी भी थे, राव इंद्रजीत भी थे, लेकिन सबसे बड़े नाम अनिल विज, जो बीजेपी के गद्दावर नेता है, सबसे पुराने नेता है अनिल विज। और अनिल विज जो है वो आपको गृह मंत्रालय भी संभाल चुके हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं हरियाणा के। वो अनिल विज इस बार जो है बखेड़ा खड़ा कर दिए है बीजेपी के लिए। बगावती सुर जो है अनिल विज के निकलना शुरू हो गया है। देखिए 3 नेता है, 3 गुट में वहां के विधायक भी बटे हुए हैं, वहां के वोटर भी बटे हुए हैं। हालांकि सरकार है प्रधानमंत्री मोदी की, अमित शाह की सरकार है वहां पे, लेकिन 3 अहम नेता, एक राव इंद्रजीत, एक नायब सिंह सैनी, एक खट्टर और एक जो है वो अनिल विज। खट्टर अभी मार्केट से साइड है, तो 3 ही नेता मानिए आप, राव इंद्रजीत, अनिल विज और उसके बाद नायब सिंह सैनी। देखिए, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री है। राव इंद्रजीत का कोई विरोध नहीं कि कुछ विरोधाभास निकल के अब नहीं आ रहा है। सीएम की जब लड़ाई थी उस टाइम आ रही थी, क्योंकि यादव के बड़े नेता हैं और उनका प्रभाव जो है, तमाम यादव विधायक जो थे वो मांग कर रहे थे कि राव इंद्रजीत को जो है सीएम बनाया जाए। उसके बाद अनिल विज की तरफ आइए। अनिल विज जाट नेता है, जाटों का अलग प्रभाव है, जाट जितने विधायक हैं उनके संपर्क में रहते हैं। नायब सिंह सैनी दलित चेहरा है और दलित जितने वहां पे कम्युनिटी के लोग हैं, विधायक है, वो इनके संपर्क में रहते थे। 3 गुट में मामला बटा हुआ है। कुछ जो है खट्टर के साथ भी, लेकिन खट्टर का अब ज्यादा प्रदेश में उतना बोलबाला नहीं है। देखिए, ये 3 नेता में जो अनिल विज हैं उन्होंने बखेरा खड़ा कर दिया। क्या कुछ खबर निकल के आ रहा है वो आपको बता देते हैं। क्या अनिल विज ने ऐसा बयान दे दिया और पिछले 4 दिन में कितने बड़े बड़े 4 बयान दे दिए वो आपको बताएंगे, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ गई और बीजेपी ने है वो कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी कर दिया। हाल ही में आपको पता है मणिपुर में बीजेपी के जो मुख्यमंत्री उन्होंने इस्तीफा दे दिया विरोध के कारण। काफी मणिपुर में जो हिंसा हुई उसको लेकर के। अब आइए, अनिल विज किस तरीके से बखेरा खड़ा कर रहे हैं वो आपको बता देते हैं। अनिल विज का क्या आरोप है आप समझ लीजिए। अनिल विज कहते हैं हमेशा कि चुनाव में बीजेपी के अपने नेताओं ने हमें हराने की कोशिश की। अनिल विज ये पहले भी कह चुके हैं और अनिल विज ने पहले भी मांग कर चुके हैं कि हमें जो है सीएम बनाया जाए। ये तमाम मांगे अनिल विज पहले कर चुके हैं, लेकिन अब 4 दिन में कौन से 4 बड़ी बड़ी बातें अनिल विज ने कह दिया, जिसके बाद जो है बीजेपी ने कारण बताओ नोटिस दे दिया और नोटिस में भी मात्र 3 दिन का समय दिया कि आप कारण बताओ। और उसके बाद क्या हुआ, नायब सिंह सैनी को दिल्ली तलब कर लिया। नायब सिंह सैनी आज दिल्ली आ रहे हैं। मतलब सोचिए हरियाणा में कितना चीज है, उलट पुलट मामला हो रहा है, जरा उससे समझ लीजिए। 4 दिन में अनिल विज के 4 बयान जरा देख लीजिए। 30 जनवरी को उन्होंने कहा, ग्रीवांस कमेटी की मीटिंग में शायद नहीं जाऊंगा, मेरे आदेशों का पालन नहीं होता है, अधिकारी हमारे कम सुनते हैं। तो ये अनिल विज का आरोप है। अनिल विज जो इतने गद्दावर नेता है, गृह मंत्रालय संभाल चुके हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि जो हमारे अधिकारी जो हमारी बात नहीं सुनते हैं। इनकी नाराजगी नायब सिंह सैनी से जरूर रहती है हमेशा। 31 जनवरी को क्या बयान दिया, नायब सिंह सैनी जब से मुख्यमंत्री बने उड़न खटोला पे हैं, यह सिर्फ मेरी नहीं सभी मंत्रियों विधायकों की आवाज है। ये बड़ी बात कह रहे हैं अनिल विज कि नायब सिंह सैनी जब से मुख्यमंत्री बने उड़न खटोला पे, मतलब हेलीकॉप्टर पे या प्लेन पे ही सफर कर रहे हैं, नीचे नहीं उतर रहे हैं, उड़न खटोला पे हैं। और ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, ये सारे विधायक और मंत्री कह रहे हैं। मतलब अपने साथ साथ विधायकों को होने की बात भी अनिल विज कह रहे हैं। 1 फरवरी को क्या कहा, पुष्पा का मैं झुकूंगा नहीं स्टाइल दिखाते हुए कहा, मैं नहीं मेरी आत्मा बोलती है, आत्मा की आवाज दबाई नहीं जा सकती। 1 फरवरी को उन्होंने साफ दिल्ली को संकेत दिया, ये जो विरोधाभास मेरे अंदर से निकल रहा है, चाहे वो सीएम को लेकर के हो, चाहे वो अधिकारी को लेकर के हो, ये मेरे अंदर की जो आत्मा है वो बोल रही है। 2 फरवरी को उन्होंने कहा, सीएम चाहे तो मेरा मंत्री पद छीन ले,
फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी अध्यक्ष इस्तीफा दे, गैंगरेप का आरोपी महिलाओं की मीटिंग कैसे ले सकता है। मतलब अंदर कला इतना भयानक निकल के सामने आ रहा है। जरा सोचिए कि जो बीजेपी के अध्यक्ष है उनसे ये 1 महीने में 2 बार इस्तीफा मांग चुके हैं कि आपके ऊपर जो है गैंगरेप का आरोप है और ये कैसे अध्यक्ष बने हुए हैं, इनको इस्तीफा देना चाहिए। और नायब सिंह सैनी को लेकर बार बार बोलते ही है। अब इस मामले को नायब अनिल विज की नाराजगी को समझने के लिए जरा पीछे जाना पड़ेगा, पुराना बयान इनका देखना पड़ेगा कि जब सीएम की रेस में ये थे तो उस वक्त उन्होंने क्या बयान दिया। देखिए उस वक्त क्या बयान दिया, पुरानी खबर है, वो आपको हम आर्टिकल के बताते। देखिए उन्होंने कहा था, मैं हरियाणा का वरिष्ठ विधायक हूं, मैं 6 बार विधायक बन चुका हूं और 7वीं बार चुनाव लड़ रहा हूं। मैंने आज तक पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन इस बार मुझ पर पूरे हरियाणा और अंबाला की जनता का मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुत दबाव पड़ रहा है। वो मुझे सीएम बनाते हैं या नहीं, ये आला कमान का आधिकारिक क्षेत्र है। तो अनिल विज ने साफ कह दिया कि हम पे हमारे लोगों का दबाव है कि हमें जो है सीएम बनाया जाए। हम 6 बार विधायक रह चुके हैं, 7वीं बार जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब अब तक 7 बार वो विधायक रह चुके हैं। उन्होंने साफ कह दिया, हालांकि कोई विधायक और कोई वरिष्ठ नेता इस तरह से साफ नहीं करता है दिल्ली को कि हमें विधायक मंत्री मुख्यमंत्री बनाइए, लेकिन इन्होंने साफ कर दिया कि हमें मुख्यमंत्री बनाइए, हमारे लोगों का हम पे दबाव है। मतलब हमारी कम्युनिटी का जो इनके साथ जो विधायक जुड़े होंगे, वरिष्ठ नेता है, गृह मंत्री रहे, तो इनके साथ भी 10-20 विधायक होंगे। तो ये तमाम बातें ये पहले उन्होंने कहा था। तो अब देखिए प्रदेश अध्यक्ष ने क्या किया। प्रदेश अध्यक्ष ने एक लेटर लिखा, चिट्ठी लिखा और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया और उसमें लिखा कि जेपी नड्डा के आदेशानुसार, वो देखिए क्या कह रहे हैं, आपका यह कदम, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं ये बात, आपका यह कदम न केवल पार्टी के विचारधारा के खिलाफ है, बल्कि यह उस समय पर हुआ जब पार्टी पड़ोसी राज्य दिल्ली में चुनाव के लिए अभियान चला रही थी। चुनावी समय में मैं एक सम्मानित मंत्री पद वहन करते हुए चुनावी समय में एक सम्मानित मंत्री पद वहन करते हुए इस प्रकार की बयानबाजी से पार्टी की छवि को नुकसान होगा, यह जानते हुए आपने ये बयान दिए और यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश अनुसार आपको यह कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। आपसे यह अपेक्षा करते हैं कि 3 दिन के अंदर आप इस विषय पर लिखित स्पष्टीकरण दें। तो सीधा स्पष्टीकरण अनिल विज से मांग लिया गया कि आप स्पष्ट कर दें कि आपने ये बयान क्यों दिया। और अनिल विज साफ कह चुके कि ये आत्मा की आवाज है और आत्मा की आवाज रुकती नहीं है। मतलब पुष्पा के स्टाइल में अनिल विज ने साफ कर दिया कि पुष्पा झुकेगा नहीं। देखिए जरा हेडलाइंस देख लीजिए, हेडलाइंस क्या कहता है। सीएम नायब सिंह सैनी दिल्ली रवाना, जेपी नड्डा से मिलेंगे, बेंगलोर से आज लौटे अनिल विज। देखिए अनिल विज बैंगलोर थे, ना कोई मीटिंग में जा रहे थे बीजेपी के, किसी में नहीं जा रहे थे, वो बैंगलोर में थे, बैंगलोर से आज लौटे हैं। उसी बीच नायब सिंह सैनी को दिल्ली तलब कर लिया गया। अब दिल्ली तलब नायब सिंह सैनी को समझाने के लिए, मनाने के लिए, या क्या मामला है, क्यों नायब सिंह सैनी को दिल्ली तलब किया? क्योंकि दिल्ली तो अभी खुद उलझा हुआ है, यहाँ पे सीएम का चेहरा डिसाइड करना, तमाम चीजें होनी। अनिल विज जो वो है हरियाणा पहुंच गए हैं और जेपी नड्डा जो है नायब सिंह सैनी को दिल्ली बुला लिया। दूसरा हेडलाइन देखिए क्या चल रहा है जनसत्ता में। अपने बयानों को लेकर 3 दिन के अंदर दे जवाब, बीजेपी ने अनिल विज को जारी किया कारण बताओ नोटिस। तीसरा देखिए प्रभात खबर, बीजेपी में बवाल, सीएम सैनी के खिलाफ बोलने पर मंत्री अनिल विज को नोटिस। चौथा देखिए राजस्थान एनडीटीवी, बगावत पर बीजेपी का एक्शन, राजस्थान में करेला मीना तो हरियाणा में अनिल विज पर शुरू हुआ एक्शन। देखिए अनिल विज, ये जो अनिल विज है, अनिल विज से के तमाम बयानों से, हमने पहले के बयान आपको बताए, उससे साफ झलकता है कि ये मंत्री की लालसा पाले हुए थे। अब इनको माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री की लालसा पाले हुए थे, मंत्री तो हैं ही, तो मुख्यमंत्री की लालसा पाले हुए थे, इन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। अब इन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो इनके अंदर बेचैनी है। यही कारण है कि 4 महीने भी नहीं हुए सरकार के बने और सरकार के अंदर ही आपसी कला, आपसी फुट देखने को मिल गया। अब देखिए क्या होगा, क्या हरियाणा में बीजेपी से दूसरी शिवसेना हो जाएगी, क्या होगा नहीं होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए अनिल विज का को लेकर के डिटेल खबर दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट की है, पुरानी भी चीज तथ्य को उठा करके, जरा सुन लीजिए क्या है। अनिल विज ने 31 जनवरी को अंबाला में कहा, जिन लोगों ने मुझे चुनाव हराने की कोशिश की, चाहे वह अधिकारी थे, कर्मचारी थे या छुटभैया नेता थे, मैंने इन सब के बारे में लिख कर दिया। 100 दिन हो चुके हैं, इस मामले में न तो मुझसे पूछा गया, न ही कोई कार्रवाई हुई। मुझे शक था कि मुझे हराने के लिए किसी बड़े नेता के द्वारा यह काम किया गया। अनिल विज का बड़ा आरोप है कि चुनाव के वक्त हमें हराने के लिए बीजेपी के नेता ने साजिश की और बीजेपी के बड़े नेता ने साजिश की, और हमने जिन जिन की पे कार्रवाई करने की मांग की थी, बीजेपी से हटाने की मांग की थी, हम पुराने नेता हैं, फिर भी हमारा नहीं सुना गया। ये आरोप अनिल विज का। अनिल विज जो है कुल मिलाकर के पूरी तरीके से पूरी भाजपा की टीम से और भाजपा के मुख्यमंत्री से, अध्यक्ष से, सबसे नाराज चल रहे हैं। यहां तक कि मुझे मारने का भी प्रयास किया गया, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं सबसे सीनियर नेता हूं, अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे खिलाफ हराने की कोशिश की है तो तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। 100 दिन तक मुझे कुछ नहीं किया, 100 दिन तक
कुछ नहीं किया गया। अब तो वह करे न करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे मुख्यमंत्री जब से सीएम बने तब से उन्होंने खटोला पड़ी है। नीचे उतरे तो जनता के प्रति देखे, ये मेरी आवाज नहीं, सारे एमएलए सारे मंत्रियों की आवाज है। अंबाला छावनी की जनता ने मुझे यहाँ से जिताया है। उनके कामों के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा वह करूंगा। जान देनी पड़ी तो जान दूंगा, धरना देना पड़े तो दूंगा, अनशन करना पड़े तो करूंगा। ये बातें अनिल विज कह रहे हैं कि धरना देना पड़े, जान देना पड़े, कुछ भी करना पड़े और मैं करूंगा, मेरे लोगों की मांग है। तो मतलब अनिल विज कहीं से नहीं लग रहा है इनके बयानों से कि ये माफी मांगेंगे, ये कहेंगे कि गलती होगी, अगली बार से नहीं करेंगे। वो साफ बगावती तेवर में नजर आ रहे हैं। अब देखिए क्या कुछ राजनीतिक समीकरण हरियाणा में होने वाला है, क्या कुछ नए राजनीतिक बदलाव के संकेत जो निकल के आ रहे हैं, क्या वास्तव में ये संकेत जो अभी दिख रहे हैं बगावती तेवर वाले, ये कुछ बड़ा रूप ले सकती है, क्या बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। फिलहाल तो यही दिख रहा है कि बीजेपी को आने वाले समय में बड़ा नुकसान हरियाणा में होने वाला है। सरकार उथल पुथल तो मची हुई है सरकार के अंदर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, मिलते हैं वीडियो मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।